हाय, मेरा नाम रोहिताश है और ये है खुद के किस्से, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ वाक़यों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, उन किस्सों के बारे में जो मेरी ज़िंदगी में घटी हैं। आज हम बात करने वाले हैं बचपने के बारे में। बचपन के जो सबसे बड़ी शरारत मुझे याद है उसके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि बचपन में जब मैं वो चीज़ें कर रहा था या फिर कोई भी बच्चा जब वो हरकतें कर रहा होता है तो वो ये नहीं सोच के कर रहा होता है कि वो शरारत कर रहा है, शरारत, बल्कि वो ये सोच रहा होता है, उसका प्लेफुलनेस होता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि क्या है चीज़ें, क्या नहीं है चीज़ें, उनको समझना चाहता है। और उस समझने के लिए वो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है जिनको बड़े लोग शरारत कहने लगते हैं। तो ये शरारत जो थी वो ये हुई थी कि दरअसल मैं आई वॉज इन LKG या UKG, आई एम नॉट श्योर, पर वो ऐसे ही था। तो हुआ ये कुछ यूँ कि मैं बस से जाने लगा था, बस से आने जाने लगा था अपने घर। तो उस दिन जब मैं वापस स्कूल से घर आ रहा था तो मेरा मन किया कि क्यों ना मैं अपने नानी के घर चला जाऊं। तो फॉर द कंटेक्स्ट मैं बता दूं कि मेरी नानी का घर वाज वेरी क्लोज टू माय घर। तो वो था क्या कि बस एक रोड क्रॉस करनी होती थी, कुछ दूर चलना होता था, तो वो मेरी नानी का घर था। तो बात ये हुई कि मैं छोटा था पर और आना जाना था, रास्ता मुझे पता था। और मैंने अपने जो कंडक्टर अंकल थे उनको कन्विंस कर लिया कि आज मैं यहीं उतरूँगा। उनने पूछा घर यहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ, एक घर मेरा यहाँ भी है। और वो कन्विंस हो गए, मैं उतर गया। उसके बाद मैं अपने नानी के घर पहुँचा। अब चूँकि नानी के घर पे काफ़ी बड़ा परिवार था, मेरे कई मामा लोग हैं, 5 मामा हैं मेरे। तो हुआ यूँ कि लोगों को ऐसा कुछ अलग नहीं लगा, बिकॉज आना जाना होता रहता था, हमेशा ही मैं पहुंच जाता था। तो कोई ना कोई भैया, दीदी, कज़न कोई अपना लेकर के आ जाता था। तो घर में भी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो नानी के घर पर तो अपना भाई नानी के घर पर खेलना कूदना हुआ। फिर इनफैक्ट मेरे मामा लोग 2 घर आसपास थे, थोड़ी कुछ दूर पे थे, तो वहाँ भी मैं चला गया। वहाँ मेरे बराबर का एक लड़का रहता था एक लड़का मीन्स माई कज़न। तो मैं वहाँ चला गया, उसके साथ खेला कूदा, सारी चीज़ें हुई। फिर वापस दूसरे घर पर आया नानी के, और वहाँ पे किसी कज़न से बोला कि दीदी मुझे घर छोड़ दीजिए। तो दीदी वॉज लाइक कि ठीक है, तुम्हें रोड क्रॉस करा देते हैं, वहाँ से फिर चले जाना। तो दीदी वॉज लाइक कि ड्रॉप मी एट माई होम। और उस वक्त मेरे घर पे क्या होता था ना कि नीचे आंगन होता था और एक जीना हम कहते हैं सीढ़ी को, जो आंगन से होकर के जाती है। तो वो वहीं से मैं चिल्लाना शुरू करता था कि मम्मी मैं आ गया, जैसा कि सारे बच्चे करते हैं। तो मैंने भी किया कि मम्मी मैं आ गया, और मम्मी ऊपर से कह रही हैं कि आओ आओ, तुम्हारे प्रिंसिपल सर आए हुए हैं। एंड आई वाज लाइक कि प्रिंसिपल सर आए हुए हैं, ये क्यों आए हुए हैं? तो आई हैड नो आइडिया, नो क्लू कि कुछ बड़ा हो चुका है। और वहाँ मैं घर में पहुँचा और कमरे में जा कर के देखता हूँ कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PT टीचर और भी 1-2 स्टाफ, मतलब 5-7 लोग जो है टेबल पे बैठे हैं, नाश्ता मतलब पानी वानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। एंड देवर लाइक कि अचानक से वो तो सब हैप्पी दिख रहे थे, मुझे देखने के बाद सब हैप्पी हो गए थे। बट बाद में पता चला कि देवर लाइक कि बस अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, थिंक पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फॉर प्रिकॉशन हम चल के पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। तो दैट वाज द थिंग। एंड मम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बट किसी ने मुझे डांटा नहीं उस दिन। तो ये सबसे बड़ी शरारत रही। पर उसके बाद स्कूल वालों ने कह दिया कि नहीं सॉरी स्कूल वालों ने कह दिया कि नहीं, आपके बच्चे को तो आप खुद ही आइए और ले करके जाइए। तो उसके बाद से मुझे मेरी बुआ लेने आती थी, या फिर मेरे जो है मेरी मम्मी, दादी, कोई ना कोई लेने आता था स्कूल से ले जाने के लिए। तो ये किस्सा रहा, वरना शरारतें तो बहुत सी रही हैं, याद नहीं है। ये थोड़ा बड़ा हो गया था किस्सा, जो कि याद है अभी तक। और मैं सच बता रहा हूँ, लाइक बाय गॉड, कि मुझे याद है। आई स्टिल रिमेंबर
कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें बचपने की चीज़ें याद नहीं रहती, पर मुझे तो याद है डेफिनेटली। इट्स नॉट दैट क्रिस्टल क्लियर, बट हाँ, आई हैव दैट फ्लैशेस इन माई माइंड। स्कूल की बातें, स्कूल में ना मुझे एक जो टीचर, पहली टीचर बहुत अच्छी लगती हैं, आपको पता ही है, तो वो टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ये है। लेकिन इसमें एक इशू मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ सभी से, वो ये कि यार बच्चों को ना मिनी एडल्ट ट्रीट करें। बच्चों, कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि बच्चे हैं, क्या ही समझेंगे, बच्चे तो समझ नहीं पाते, ये समझ नहीं रहे हैं तो आप कुछ भी बात कर लें। तो हुआ ये कि कई बार लोग रिलेटिव्स एंड दे वर बिचिंग अबाउट माय पेरेंट्स, और उनको लगता था कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मुझे हर एक बात ठंडे बनारस में बहुत ज़्यादा भाई। तो उन्हें लगता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे हर एक बात समझ में आती थी कि दे आर बिचिंग अबाउट माय पेरेंट्स। तो कई बार बच्चों को लोग कई बार डिसहार्टन करते हैं, किनारे कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि उनको लगता है कि भाई उनकी कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। स्पेशली आई हैव सीन दिस इन वेडिंग्स। और शादियों में क्या होता है कि उनकी फ़ोटोग्राफ ख़राब हो जा रही है, भाई कुछ फ़ोटोग्राफ नहीं ख़राब हो रही। और बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं ख़राब हो रही है, बल्कि आपकी फ़ोटोग्राफ और क्यूट हो जाएगी, बिकॉज बीइंग ए फोटोग्राफर आई नो दिस। और आप अपने इमोशंस में रहिए। और लेकिन जब आप ऐसे कर देते हैं ना, बच्चों को बिल्कुल किनारा हटो, हाँ, तो वो उससे ना उससे उनका एक कहीं ना कहीं एक स्कार, एक स्टेज के प्रति एक दूरी बढ़ने लगती है, स्टेज के साथ एक दूरी बढ़ने लगती है, और बड़े होकर के वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो प्लीज़ एवर नेवर डू दिस टू किड्स। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ क्या ही ख़राब हो रही है दोस्त। आप अपने आप में रहिए, आप उस मोमेंट में रहिए, एंजॉय कीजिए। और आप एक बात बताइए, आप शादी कर रहे हैं, डेफिनेटली शायद इसमें एक आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकली, यूनिवर्स, नेचुरली आप शादी कर रहे हैं, यू आर लिविंग टुगेदर फॉर व्हाट? डेफिनेटली टू रिप्रोड्यूस, अपने जैसे कुछ और इंसान बनाने के लिए। वही छोटे छोटे बच्चे आएंगे यार। और आपके बचपने में जो आपके साथ हुआ है, वो कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ, आपके आने वाली जनरेशन्स के बच्चों के साथ ना हो। वो आपके बच्चे हों, किसी और के बच्चे हों। दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे साथ हुआ है तो ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि मेरे साथ हुआ है तो कम से कम किसी और के साथ ना हो। तो प्लीज़ बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों के बारे में थोड़ा सोचिए। और बचपना जो है वो कब तक आपके साथ रहेगा, यू कांट हेल्प इट। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ये बचपना ज़िंदा रखना, अपने अंदर का बचपना ज़िंदा रखना। लेकिन यकीन जानिए, धीरे धीरे वो जो बचपना होता है ना, वो मर जाता है। वो सरवाइव तब तक करता है जब तक ज़िंदगी के थपेड़े, ज़िंदगी के ज़िंदगी की परेशानियाँ और बहुत सी चीज़ें नहीं मिली होती हैं। लेकिन जब ज़िंदगी के थपेड़े पड़ते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो एक अलग तरीके की मैच्योरिटी तो नहीं बोलूँगा, बट इंसान का वो बचपना मर जाता है। तो उस बचपन को जब तक ज़िंदा रख सकते हैं रखिए। पूरी कोशिश कीजिए खुद के अंदर के बचपने को भी, और बाकी बाहर जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके बचपने को भी ज़िंदा रखिए। आपका कोई ऐसा किस्सा ख़तरनाक वाला हो जो आपको याद आ गया हो, कि बचपन की ऐसी कोई शरारत जो आपने की हो आपको याद आ गया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और मिलते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा, मिलते ज़रूर रहिएगा।